जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ एक मोस्ट क्रिटिकल चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत रिलीजियसली फॉलो की और मुझे लगता है कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर पाया, लाइफ में एक सही रास्ते पे रहा, एक डिसिप्लिन के साथ किया जो भी किया लाइफ में, थोड़ा बहुत कुछ भी आज तक अचीव किया तो इसी की वजह से किया। ये चीज़ ना होती तो आई थिंक मैं किसी और ही रास्ते पे भटक चुका होता। और ये सिर्फ मेरी लाइफ में ही नहीं, हर एक स्टूडेंट लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट फ़र्क ये है आजकल के मोस्टली स्टूडेंट्स इसको अवॉइड करके बैठे हैं, इसको अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं। आज के सेशन में हम इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे और मैं आपके साथ सेशन में आगे डिस्कस करूंगा क्या थी वो चीज़। देखो, स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम सक्सेस को अचीव करते हैं, एक सही रास्ते पे चलते रहते हैं, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाते रहते हैं। आप किस तरह के फैक्टर्स बोल सकते हो? कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक सेल्फ कंट्रोल, जिनके बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसके अलावा हम कह सकते हैं डिसिप्लिन के साथ हमें अपनी रूटीन को फॉलो करना। उसके बाद कह सकते हैं कि हमें गुड कंपनी में रहना चाहिए, बुरी संगत से बच के रहना चाहिए, बैड एडिक्शंस जो हैं उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कहते हैं हम, ठीक है, ये सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं, हमारी इन जनरल होल लाइफ में इनका बहुत सिग्निफिकेंस रहता है। बट स्टूडेंट लाइफ क्योंकि हमारा पूरा एक फ्यूचर ट्रैक डिफाइन कर देता है तो उस टाइम तो ये मोस्ट क्रिटिकल हो जाते हैं। ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये एक ही चीज़ से इवॉल्व होके आते हैं अल्टीमेटली, और वो वही चीज़ है जिसके बारे में मैंने आज आपके साथ बात करनी है, जो मैंने फॉलो की थी। देखो, जब कोई भी इंसान एक बच्चे से बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो एक कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होता है, वो शेप ले रहा होता है उस टाइम पे। एक बच्चा जब बाहर से कुछ सीख रहा है, घर से कुछ सीख रहा है, स्कूल में जाके कुछ सीख रहा है, अपनी पढ़ाई में कुछ सीख रहा है, वो बेसिकली शेप ले रहा है। उसका एक, आप कह सकते हो, एक मोल्ड तैयार हो रहा है उस टाइम पे कि वो लाइफ में आगे जाके क्या शेप लेगा, ओवरऑल किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्या उसकी हैबिट्स रहेंगी। और ये सब चीज़ें जो है, ये घर के फैक्टर्स, बाहर के फैक्टर्स, एजुकेशन, ये सब चीज़ें डिफाइन करती हैं इसकी शेप। अब अगर कोई बच्चा ये सोचे कि ठीक है कि मैं अपने जो पीयर ग्रुप में सुन रहा हूँ, अपने दोस्तों से सुन रहा हूँ, जो अपने आसपास स्कूल में या अपने दोस्तों के बीच कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं अपना ये आगे का जो पूरी लाइफ का एक मोल्ड है, एक ढांचा है, उसको तैयार कर लूँगा, तो क्या आपको लगता है ये ढांचा उसको पूरी जिंदगी उसका साथ दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये ढांचा कोलैप्स कर जाएगा, उसको धोखा दे जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जौन सी चीज़ें देख के उसने इस ढांचे को तैयार किया है, खुद को तैयार किया है, जो इस दुनिया की एक पिक्चर देख के खुद को वो इवॉल्व कर रहा है, वो एक फेक पिक्चर है, वो एक रोजी रोजी आउटर पिक्चर है। उन लोगों को देख रहा है, उन लोगों से सीख रहा है जो कि खुद अनएक्सपीरियंस्ड है, जो कि खुद उसको बुरी आदतों में लगाएंगे। उसका फ्रेंड सर्कल, सबसे ज़्यादा बच्चा उन्हीं से इन्फ्लुएंस होता है इस एज में। और आजकल तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं सोशल मीडिया से, अपने फ्रेंड सर्कल से, इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ऑब्वियसली जो आपका ये जो ढांचा है जिसके बेसिस पे आपने पूरी ज़िंदगी काटनी है, वो कोलैप्स कर जाएगा, आपका साथ नहीं देगा किसी ना किसी मोमेंट पे जाके। बार बार आप धोखे खाओगे, बार बार आप फेलियर फेस करोगे और फील करते रहोगे लाइफ में कि हाँ, मैं तो किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो डायरेक्शन लेस हो गया हूँ। एंग्जाइटी आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो कि आपका ये ढांचा सही वे से आपका तैयार करवा सकते हैं, आपको एक सही इनपुट देके, एक जेन्युइन इनपुट देके, ऑनेस्टी के साथ आपका ये ढांचा तैयार करवा सकते हैं, जो कि कभी कोलैप्स ना करे, जो कि हमेशा आपका साथ दे। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, जिनकी बातें आज की डेट में आप सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हो। मैंने जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपनी स्टूडेंट लाइफ में की थी, वो ये की थी कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ समझाते थे, कोई अच्छी बातें सिखाते थे, मॉरल वैल्यू सिखाते थे, एथिक्स की बातें सिखाते थे, संस्कार देने की कोशिश करते थे, उस टाइम पे मैं अपने आँख कान सब कुछ खुला रखता था, ध्यान से सुनता था। ये नहीं कहता था कि बोरिंग लेक्चर है। और इंडीड जब वो मेरे को काफ़ी टाइम लेक्चर सुनाते थे, कुछ समझाते थे, तो उसके बाद मैं उनको ये बोलता था कि मुझे पीरियोडिकली ये चीज़ें समझाते रहा करो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मुझे बार बार इन चीज़ों की जरूरत है। जैसे कि आज की डेट में आप मान लो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो या कोई अच्छी वीडियो देख रहे हो जिससे आपने कुछ अच्छा सीखा है,
तो कुछ टाइम बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे दोबारा रिफ्रेश करना है। उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें तो होती ही नहीं थी। तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मुझे बार बार इस तरह की चीज़ें सुनाया करो, बताया करो, ताकि मैं कभी भी लाइफ में ना भटकूं, कभी भी किसी गलत रास्ते पे ना चल पड़ूं। और इसी वजह से जो ये सारे के सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, और इसके अलावा जो भी और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में, वो सब के सब मेरे लिए काम किए। अगर ये चीज़ मिसिंग होती ना, गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, और मैं ना सुनता होता, गाइडेंस बहुतों के पेरेंट्स देना चाहते हैं बट आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, अगर मैं भी ना सुनता होता तो ये सब के सब गायब हो जाते हैं। हो सकता है सेल्फ कंट्रोल ना होता, डिसिप्लिन गायब हो जाता, किसी गलत संगत में पड़ जाता, किसी बैड एडिक्शन में पड़ जाता, बट बचा रहा, तभी अपने एम की तरफ लगा रहा, और आगे भी लगा रहूंगा। कुछ भी करूंगा तो दिल से ही करूंगा, अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में ही लगाऊंगा। आपका भी यही एम होना चाहिए लाइफ में। अपने पेरेंट्स की बातें कभी मत इग्नोर करो। इन दो लोगों के अलावा कोई इंसान आपका ये जो एक मोल्ड तैयार होना है लाइफ का, वो नहीं तैयार करवाएगा ढंग से। हाँ, आपके बड़े भाई या बहन होंगे, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं होगा लाइफ का, आपसे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो वो इसके अंदर थोड़ी सी हल्की फुल्की टचिंग दे सकते हैं, ठीक है, हल्का फुल्का आपको बता दिया, बट पूरा का पूरा ढांचा नहीं तैयार करवा सकते। आपके पेरेंट्स के पास उनकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो गलतियां की हुई हैं उनसे भी वो आपको सिखाएंगे। कभी नहीं चाहेंगे जो गलतियां उन्होंने की हैं वो आप करो। अगर किसी के फादर को कोई बैड एडिक्शन भी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को वो बैड एडिक्शन लगे। कभी नहीं कहेगा कि नहीं बेटा मेरे को ये गंदी आदत है, तू भी मेरे साथ बैठ के ये गंदी आदतें फॉलो किया कर। कभी नहीं, हमेशा कहेगा कि मुझे ये गंदी आदत पड़ी हुई है, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, तू कभी इसमें एंटर मत करियो। और कोई नहीं बताएगा। दोस्त को कोई गंदी आदत होगी, वो आपको कहेगा कि इस गंदी आदत में ये मजे आते हैं, ये किया कर, तू भी बहुत मजे आते हैं इस चीज में। तो आपको वो अपने साथ लगाएगा। माँ बाप और बाहर के जो ये नाम के दोस्त हैं, इनमें यही फर्क होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेट करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको लाइफ में एक सही रास्ते पे चलना है, किस तरह से पेरेंट्स की गाइडेंस आपके लिए एक टॉर्च का काम करती है लाइफ के अंदर, अंधेरे के अंदर एक टॉर्च का काम करती है। देखो, लाइफ में एक सही रास्ते पे चलना तलवार की नोक पे चलने के बराबर है। बहुत मुश्किल है बट हमें करना होगा, तभी तो हमें, और जो लोग कोलैप्स कर जाते हैं फेलियर्स के बाद, या जो लोग ट्राई ही नहीं करते, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है, उन लोगों के बीच में और हमारे में फर्क तभी तो आएगा अगर हम इस तलवार की नोक पे चलेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे। आपने अक्सर मेले में देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा जो है एक रोप के ऊपर चल रहा होता है, रोप को टाई किया होता है काफी हाइट पे, तो बैलेंस बना के चल रहा होता है। बहुत प्रैक्टिस की होती है उसने ओवर द टाइम, उसकी मेहनत होती है जो उस टाइम दिख रही होती है। तो आपके लिए भी लाइफ में एक सही रास्ते पे चलना, आप इस रोप को एक राइट पाथ मान सकते हो। मॉरल वैल्यूज वाला जो एक रास्ता, एक एथिक्स के साथ जिंदगी जीना, डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जीना, वो एक ये राइट पाथ है। इस पे आपने चलना है लाइफ के अंदर। अब आपके दोनों तरफ खाई है, दोनों तरफ खाई है, और ये जो दोनों तरफ खाई है, ये दोनों की दोनों डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। यहां पे आपको आपके पीयर ग्रुप वाले दिख रहे हैं, आपके दोस्त दिख रहे हैं, आपको ऐसे दोस्त दिख रहे हैं जो आपको गंदी आदतों में डालना चाहते हैं, आपकी एनर्जी गलत चीजों में डाइवर्ट करना चाहते हैं। बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, वो सब की सब आप ये समझ सकते हो इस रोप की दोनों तरफ खाई है। कि मतलब अगर आपका बैलेंस बिगड़ा, आप गिरे, तो उसके बाद खत्म है। ये अंधेरी गुफा है एक तरह से, आप ये समझ सकते हो, जो आपको ऊपर से अट्रैक्टिव लग रही है, ऊपर से आपको बड़ा उजाला लग रहा है इसके अंदर, बट अंदर ये अंधेरी गुफा है जिसके अंदर से आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और यहाँ आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, जो कि आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ये सही रास्ता, ये सही चीजें हैं, इसको फॉलो करेगा तो लाइफ में धोखा नहीं खाएगा। अगर आपका ध्यान इनकी तरफ रहेगा, इनकी डायरेक्शंस की तरफ नहीं रहेगा, तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आप गिर जाओगे नीचे और लाइफ में भटक जाओगे हमेशा के लिए। और अगर आपने ये डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर दी, इन दोनों पे ट्रस्ट कर लिया कि ये जो बता रहे हैं वो सही चीज है, मैं अगर ब्लाइंडली इनकी चीज फॉलो करूंगा, ये लोग ऐसे हैं जो कि मेरा हर वे से भला चाहते हैं, अगर मैं ब्लाइंडली इनकी चीज फॉलो करूंगा तो मैं इस मुश्किल रास्ते को, इस सही रास्ते को अच्छे से एफिशिएंटली पार कर जाऊंगा और अपने एम तक पहुंच जाऊंगा। आपको अपने पेरेंट्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जनरेशन गैप कुछ नहीं होता, ये फालतू की टर्म अपने दिमाग से निकाल दो। जनरेशन गैप टेक्नोलॉजी में हो सकता है, बट
ये जो दुनिया है ना, ये कुछ सिद्धांतों पे चलती है, कुछ प्रिंसिपल्स पे चलती है जो कि एवरग्रीन है, जो कि कभी नहीं चेंज होते। जनरेशंस चेंज हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, बट प्रिंसिपल्स आउटडेटेड नहीं होते हैं, और वो आपके पेरेंट्स के पास हैं। आप इस दुनिया में वो प्रिंसिपल्स के साथ नहीं आए हो, वो आपके पेरेंट्स ही आपको सिखा सकते हैं। तो उनको अपॉर्चुनिटी दो वो सिखाने की और सीखो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट प्रेशियस चीज है आपके पास, जिसको आप अंडर एस्टिमेट करके या इग्नोर करके बैठे हुए हो। आप में से कई लोग इंटरनेट पे कहीं और सर्च करते होंगे लाइफ चेंजिंग बुक्स, जिनको पढ़ते मेरी जिंदगी चेंज हो जाए, मेरी सोच चेंज हो जाए। बाहर के लोगों की बुक्स बाद में पढ़ो, पहले आप अपने माँ बाप की जिंदगी की बुक पढ़ो, जो कि वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो सीखा है वो बुक आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और मोस्ट जेन्युइन बुक है, बिना किसी मिर्च मसाले के, और वाकई में आपका भला चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहते हैं, और किसी का नहीं चाहते, सबसे ज्यादा आपका ही भला चाहते हैं। बट वो बुक नहीं हमें पढ़नी, क्योंकि वो तो फ्री में मिल रही है, वो तो हमारे घर में है। तो घर की चीज की वैल्यू थोड़ी ना, हमें तो बाहर से कई पैसे लगा के एक बुक लानी है, एक मिर्च मसाला हमें बैठ के पढ़ना है, वहां से फिर हम एक रोजी रोजी सी चीजें समझेंगे, सुनेंगे, उसके बाद हम कुछ सीखेंगे। इस तरह का माइंडसेट रखा हुआ है। आप कभी सोच के देखते हो कि आपके माँ बाप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही पैसा कमा रहे हैं, आपको फैसिलिटी सारी देंगे, चाहे खुद तंगी में रहें, अपने सपने चाहे दबा लें, बट आपके सपने पूरे हों इसलिए पूरा पुश देंगे, हर तरह की बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। और आपको लगता है इसी वजह से कि लाइफ बहुत ईजी है, क्योंकि आपके सिर पे तो अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है, आपने तो स्ट्रगल देखी ही नहीं है। उनकी स्ट्रगल से आप कुछ सीखना नहीं चाहते हो। आपने घूमने फिरने जाना अपने दोस्तों के साथ, वो पैसे दे देंगे, आप उनके साथ पैसे उड़ाया ना, और आपको वही दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। वो आपको जब बातें बताएंगे कि हाँ ये मॉडर्न बात कर रहा है, ये मेरे मतलब की बात कर रहा है, ये सही बात कर रहा है। सो दोस्तों, आपके लिए सबसे सच्चे और पहले गुरु आपके माँ बाप ही हैं। हमेशा उनकी बातों को और उनको रिस्पेक्ट करो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, उनको लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। अगर आपने ये चीज इंश्योर कर ली तो कोई दुनिया की ताकत आपकी सक्सेस में हर्डल क्रिएट नहीं कर सकती। इंडीड आप जिस भी फील्ड में हार्डवर्क करोगे, सक्सेस आपके पीछे पीछे चल के आएगी। जय हिंद।